नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आपका मिशन जॉब अड्डा में स्वागत है। ठीक है, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये हम जुलाई सीरीज चला रहे हैं, उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस तरीके से मंथली सीरीज चलेंगे। जो टॉप क्वेश्चन होंगे वो टॉप क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चन है वो। चलिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने माइंड में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो महत्वपूर्ण चर्चित क्वेश्चन है उनको हम लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, या किस राज्य से संबंधित है। चर्चा में रहा था क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट की जो गोवा शाखा है उसने इसके लिए निर्देश दिए थे। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, ख गोवा, ग तमिलनाडु, गह कर्नाटक। सोचिए आपका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोच लिया होगा, कुछ मैंने ऐसा वर्ड बोला है अभी, आपको लगा कि यही आंसर होगा, तो सोच लिया होगा आपने। टैग, बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है गोवा। आपने महाराष्ट्र का सोचा है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना कार्य संचालन कब से प्रारंभ किया था। देखिए, चर्चा में क्यों रहा था, तुम्हें पता है कि मणिपुर में आजकल केस चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी दंगा फसाद है, तो कुछ बच्चों के साथ वहाँ अत्याचार हुए हैं, उससे रिलेटेड इसने नोटिस जारी किए थे। तो ये चर्चा में रहा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये इसने काम कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, 5 मार्च 2007, 10 मार्च 2008, 1 नवंबर 2014, 15 सितंबर 2021। तो आप सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है 5 मार्च 2007। इसका सही आंसर क्या है? 5 मार्च 2007। 5 मार्च 2007 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। हालांकि अधिनियम 2005 के तहत इसको गठित किया गया था, लेकिन कार्य इसका 2007 से प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लिख दिया, अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं शायद आपने नहीं सुने हो, लेकिन इससे घबराना नहीं है, आपको इसको तैयार कर लेना है। तो सीबेड प्राधिकरण चर्चा में रहा था, तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है। यह भारत और कनाडा से संबंधित एक प्राधिकरण है। ख, यह भारत और इजरायल से संबंधित रक्षा सौदों के लिए एक प्राधिकरण है। ग, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है जहां खनन संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, 3 में से एक सही है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण चर्चा में रहा, तो जो इसका सही आंसर है, अगर आपने सोचा है सही तो ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर है, मैच कीजिए आप। तो सही आंसर आपका इसका ग, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है जहां खनन संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं थोड़ी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आप इनको सीखिए, नई नई चीज़ें हैं। एग्जामिनर अपनी नज़र एक ऐसे क्वेश्चन पर रखता है जो ऑथेंटिक हो, और क्योंकि आपको पता है कि हज़ारों टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं डेली, तो ऑथेंटिक कौन सा है हमें चलिए पता ही नहीं चल पाता। हर जगह अलग अलग करंट अफेयर होती है, लेकिन ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस करंट अफेयर हैं ये आपके। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं थोड़ा। ये क्या है? स्थापना इसके 1994 में हुई थी, ये ध्यान रखना। जो इसका मुख्यालय वो किंग सटन में है, ये जमैका का शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यालय चर्चा में रहा, तो इसको आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चर्चा में रही थी, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फसल बीमा योजना के बारे में आप जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसका संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आप देखिए, फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई है, युद्ध और परमाणु जोखिमों से संबंधित क्षति इत्यादि को बीमा से बाहर रखा गया है।
आपको इसमें पहचानना है कि कथन गलत कौन सा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कै खे गे, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 5% रखी गई है। गे, रबी की फसलों के लिए प्रीमियम 2% होगा। देखिए इसमें एक कथन गलत है। आप सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आपको मैंने समय दे दिया है, आपने सोच लिया होगा। थोड़ा सा आप गलत जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से रखिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें कै सही है, 2016 में लॉन्च हुआ। खे भी सही है, यदि कोई परमाणु हमला होता है, कोई युद्ध होता है, तो उसमें जो फसलें नुकसान होंगे तो उसका कोई जोखिम इसमें नहीं है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5% होगा, सोचिए सही है। रबी की फसलों के लिए प्रीमियम 2% होगा, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर यानी कि गलत कथन है, इसमें पूछा गया है गलत क्या है, तो डी। रबी की फसलों के लिए प्रीमियम 2% नहीं है, 1.5% है। 1.5 यानी कि 1.5%, 1.5% है, ठीक है। तो ये जो 2% है वो खरीफ की फसल के लिए है। 2% प्रीमियम खरीफ के लिए है, रबी की फसल के लिए 1.5% है, 1.5%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चर्चा में रही, ये हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा कालागढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सोचिए आप इसको। चर्चा में रहा था कालागढ़ टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो कालागढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये करंट का भी हो गया, पर्यावरण से भी हो गया। करंट और पर्यावरण दोनों से हो गए आपका आंसर। इसमें मतलब ये क्वेश्चन, इसमें क्या आंसर है आपका? तमिलनाडु, मेघालय, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। कालागढ़ कहाँ पर है टाइगर रिजर्व? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाल ही में चर्चा में रही थी। सोचिए, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो सोचिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कै हवा की नमी से बिजली का उत्पादन, खे अमृत सरोवर तालाबों से बिजली का उत्पादन, हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस या हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप थोड़ा माइंड लगाइए, सोचिए सही आंसर क्या है। हम अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कै हवा की नमी से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये इसलिए चर्चा में रहा था हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। हवा की जो नमी होती है, हवा में, उससे हम बिजली का उत्पादन करेंगे। इस तरीके की ये चर्चा है, इसलिए चर्चा में रहा है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। नमी अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी अलग अलग होती है, डिफरेंट उसमें होता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में जो नमी होती है हवा में ज़्यादा होती है। सूखे वाले एरिया में, जैसे मरुस्थलीय एरिया, वहाँ नमी कम होती है। तो जहाँ नमी है वहाँ हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर बिजली बनाई जाएगी हवा की नमी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3 किसने लॉन्च किया है? भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सोचिए सही आंसर इसका। पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग। आपने अब तक सोच लिया होगा सही आंसर। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, जो मैंने लगाया वही आपका था क्या? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3 लॉन्च किया है नीति आयोग ने। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी लगा सकते थे, लेकिन कभी कभी इनके डिफरेंट आंसर निकल के आते हैं सामने। यही कारण है कि जो हम सोचते हैं पेपर के बाद कि मेरा इतना सही है, और वो गलत हो जाता है। हमारा जो नंबर हैं, हमारे जो मार्क्स हैं, वो एकदम कम हो जाते हैं। इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। नीति आयोग के ऊर्जा जलवायु थिंक टैंक एक है, इसमें वसुधा फाउंडेशन, उसके सहयोग से इसको विकसित किया गया। ध्यान रखना, वसुधा फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। आगे आपका राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो मानसिक स्थिति है उससे संबंधित जो कार्यक्रम था वो लॉन्च किया गया था। लेकिन ये कब लॉन्च किया गया था? क्योंकि इसमें चर्चा में रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा कॉल यहाँ पर हुई हैं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? कब लॉन्च हुआ था राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम? कै अक्टूबर 2022, कै
नवंबर 2022, ग जनवरी 2023 या आपका जुलाई 2023। आपने सोच लिया होगा सही आंसर क्या है, तो इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है क अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कैनबिस औषधि परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य। कैनबिस औषधि परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। गए, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपका कैनबिस, इसके बारे में ये व्याख्या भी लिखी हुई है, आगे मिल जाएगी आपको। देखिए अभी हमने किया है, तो ये न्यूरोथेरेपी, कैंसर, मिर्गी जैसे घातक बीमारियों से संबंधित है। और ये पूछ सकता है कि ये किस मंत्रालय में आता है, मतलब ड्रग्स डिपार्टमेंट में आता है या इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये मंत्रालय भी याद रखना। विशेष बात ये है कि ये जो मंत्रालय है ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके साथ सहयोग से हुआ ये? सार्वजनिक निजी भागीदारी। ये कनाडा की एक फर्म है, कनाडा की एक कंपनी, उसके साथ हुआ। देखो कनाडा विवाद भी चल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो कनाडा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कनाडा की एक फर्म, वो प्राइवेट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ ये गवर्नमेंट है। तो ये हो गया निजी और सार्वजनिक भागीदारी, तो दोनों ही हो गई। तो ये परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है, याद कर लेना। मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए एक डिजाइन किया गया, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। ये इसका नाम है लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। ये किससे इसका संबंध है, किस देश से संबंध है? मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन। सोचिए, आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है चीन, है, ठीक है। भारत का नहीं है ये, क्योंकि गगनयान भारत का है, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, होगा वो। तो ये चीन का है लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयरबस 400M क्या है? एयरबस A400M क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा, भारत की सूचना पर यह चीज तैयार की गई है। तो आप इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। यह अमेरिका निर्मित सैन्य परिवहन विमान है, रूस का एक यात्री विमान है, इजराइल द्वारा विकसित एक लड़ाकू विमान है, यूरोपीय निर्मित, यानी यूरोप के जो संगठन है, यूरोप निर्मित सैन्य परिवहन विमान है। सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है यूरोप निर्मित एक सैन्य परिवहन विमान है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखिए जरूर करते रहिए, अपने साथियों को जरूर शेयर करें। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, छोटे भाई के समान हैं, तो आप अपने साथियों को जरूर शेयर करें। इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए हम छोटे यूट्यूबर बेशक हैं, लेकिन पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है हमारा वो पिछले 15 साल का है। 15 साल से हम ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, अब थोड़ा ऑनलाइन जुड़े, तो आप हमें कोऑपरेट करें, सहयोग करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैमरून की खाड़ी हाल ही में चर्चा में रही। कैमरून की खाड़ी, तो आप सोचिए कैमरून की खाड़ी है कहाँ और क्यों चर्चा में रही, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। कैमरून की खाड़ी हाल ही में चर्चा में रही, क्यों रही चर्चा में? कै, भारत ने यहाँ पर अपने नौसैनिक जहाज कृपाण को वियतनाम को उपहार में दे दिया। कै, मैक्सिको में इस खाड़ी से भयंकर चक्रवर्ती लग गया, चक्रवात, तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भयंकर चक्रवात, ठीक है। गै, यहाँ पर तेल रिसाव के कारण समुद्री जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह सभी सही हैं, आप सोचिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कैमरान खाड़ी चर्चा में रही, तो मैं आपको बता दूं, ये आपने ऑप्शन अगर सोच लिया तो ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या है? आपको पता होना चाहिए, ये भारत ने अपना INS कृपाण इसको वियतनाम को गिफ्ट किया है, ठीक है। और ये कहाँ पर, इस किस बंदरगाह पर दिया है? कैमरान की खाड़ी में दिया गया है। क्यों? देखिए दक्षिण चीन सागर पर ये खाड़ी है, दक्षिण चीन सागर के निकट लगती हुई खाड़ी है वियतनाम के। वियतनाम और चीन का आपको पता ही है आंकड़ा, मतलब हमेशा संघर्ष वाली स्थिति रहती है, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में
के जो देश हैं, जो दक्षिण चीन सागर है, वहाँ स्थिति हमेशा ख़राब रहती है। और उसको ज़रूरत थी इन चीज़ों की, वियतनाम को, तो वियतनाम को हमने नौसैनिक जहाज कृपाण ये गिफ्ट में ही किया है वियतनाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति के लिए सही था, तो अंतर्राष्ट्रीय रूल होते हैं, कुछ अपनी नियम होते हैं, अपने विदेश नीति होती है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। देखिए कुछ अखबार की ये उसकी कटिंग है आपकी, टाइम्स ऑफ इंडिया की। वैसे आप ये चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे। 2023 का जो शांति का नोबेल है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है ईरान में, उनके लिए पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। शांति का पुरस्कार है, शांति। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है 6 अक्टूबर, देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 अक्टूबर, ये तो आज का ही है। बाकी हम जुलाई सीरीज चला रहे हैं, कुछ अखबार की कटिंग में लगाता हूँ, वो लेटेस्ट होती है। और अगस्त की भी इम्पोर्टेंट आपकी सीरीज चलेगी, सितंबर अक्टूबर, सारी सीरीज जो भी टॉप लेवल के वहाँ के क्वेश्चन हैं उनको निकाल निकाल के हम आपको देंगे। संडे के दिन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा आपको मटेरियल दिया जाए, जिससे कि जल्दी ये सीरीज खत्म हो। करंट अफेयर आपका जुलाई जल्दी से खत्म हो, फिर अगस्त स्टार्ट हो, उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, संडे को थोड़ा क्लास लंबी हो सकती है। आगे एशियन गेम्स में पहली बार ऐसा होगा कि भारत 100 मेडल कन्फर्म कर रहा है, 100 मेडल जीत लेगा। एशियन गेम्स में पहली बार ऐसा होने वाला है। इससे पहले जो हुआ था जकार्ता में, तो हमने वहाँ 71 मेडल जीते थे जकार्ता में। इससे पहले जकार्ता में हमने 71 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार हम 100 क्रॉस करने वाले हैं। बाकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा, लेकिन हम 100 क्रॉस करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी चीज़ वही लिखी हुई है। आगे है कि भाई क्या हुआ, ये उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है ना, योगी बाबा ने उनका नाम चेंज कर दिए भाई, फिर से बाबा ने नाम चेंज कर दिए। तो 3 धार्मिक नाम उसके घर है प्रतापगढ़ में, आप देखिए यहाँ प्रतापगढ़ में जो आपका रेलवे स्टेशन है, 3 रेलवे स्टेशन के नाम चेंज कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम कर दिया है, ये जो प्रतापगढ़ जंक्शन है ना, इसका नाम हो गया है माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, ये हो गया नाम अब। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम चेंज हुआ है, और आगे भी और चेंज हुए हैं, 3 है ना ये। अंतु स्टेशन का नाम हो गया माँ चंद्रिका, अंतु स्टेशन। ठीक है, माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु। और विश्वनाथगंज का नाम बदलकर कर दिया शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन का नाम, ये उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के पर्पज से तो ये थोड़ा ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। और आज का इतना ही। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, और कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम। ठीक है, थैंक यू।